Hello guys, welcome back to our own channel. This is CA Bhanugarg and today is 8th of October 2023। और आइए डिस्कस करते हैं आने वाले वीक में स्टॉक्स जो एक हमें अच्छा मार्केट में रिटर्न हमें दे सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसराइल में एक वॉर स्टार्ट हो चुका है जिसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ग्लोबल इम्पैक्ट जरूर आता है। ऐसे भी किसी भी कंट्री में ऐसा वॉर होता है। पहले हम कल मार्केट में मॉर्निंग में देखेंगे मूवमेंट कैसी हो रही है। अगर हमें मूवमेंट और मार्केट में ज्यादा वीकनेस नहीं दिखाई दी उसके बाद ही हम किसी स्टॉक में ट्रेड करेंगे। द फर्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार पे आने वाले वीक के लिए एनबीसीसी इंडिया। एनबीसीसी इंडिया के स्टॉक को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि जुलाई 2019 से ही स्टॉक में एक डाउनसाइड मूवमेंट हमें बनता दिखाई दिया था। और इसी के चलते स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 24 के लोज लगाए थे। तो 57 58 के यहाँ से स्टॉक चल के एक काफी डाउनसाइड मूवमेंट इसमें दिखाई दी थी। इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक ने फिर से एक वापसी दिखाई जून 21 में। इन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक फिर से आया और फिर से एक इसमें इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया और स्टॉक में काफी डाउनसाइड दिखाई दी। हाल ही में हम देखते हैं अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में स्टॉक ने फिर से इस लेवल का हाई दिया है। लास्ट के कुछ वीक्स की अगर बात करें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखते हैं तो यहाँ पे एक बेस क्रिएट हो रहा है। 55 57 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता दिखाई दे रहा है जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। और जैसे कि हमने पहले भी एक इस स्टॉक को अपनी वीडियो में कवर किया था, 48 से हमने 62 का मूव कैप्चर किया था। अब फिर से लास्ट के कुछ टाइम में कुछ एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 56 57 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है। आने वाले दिनों में अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा और स्टॉक 57 के ऊपर ट्रेड करता रहा तो आने वाले दिन में हमें काफी एक अच्छा मोमेंटम 70 के आसपास तक का स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे सकता है। द सेकंड स्टॉक जो हमारे रडार पे आता हुआ दिखाई दे रहा है एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग का। एल एन टी फाइनेंस होल्डिंग के स्टॉक को हमने पहले भी कवर किया था। अप्रोक्सीमेटली 100 के लेवल्स के ब्रेकआउट के बाद हमने स्टॉक को कवर किया था यहाँ पर। और इसके बाद एक अच्छा 30 to 40% का मूव हमने पहले भी इसमें कैप्चर किया हुआ है। बहुत बड़ा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म हुआ था, उसके बाद हमने इस ब्रेकआउट ट्रेड को लिया था और एक अच्छे मूवमेंट दिखाई दिए थे इसमें। अगर हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे एनालाइज करेंगे तो देखते हैं इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 140 के लेवल्स के आसपास गया और इसी लेवल के आसपास से आके इसने थोड़ी करेक्शन 115 117 के लेवल्स के आसपास ली, बट अब स्लो एंड स्टेडली फिर से ये अपवर्ड मूवमेंट हमें इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि अपने 135 140 के लेवल्स पे जो इसने पहले हाई लगाए थे उसका हमें अब एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट के 3 4 दिनों से काफी हेल्दी ट्रेंड हमें इसमें स्टॉक में दिखाई दे रहा है। एक अच्छी वॉल्यूम्स के साथ हमें ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में अगर मोमेंटम बलिशनेस कंटिन्यू रही, मार्केट में एक मोमेंटम बना रहा, तो इस स्टॉक में हमें आने वाले टाइम में 155 160 के लेवल्स आते हुए जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। That was all. These were the stocks we need to discuss। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, please consult your financial advisor before taking any trade। We do not give any buy or sell recommendation। All these trades, all the stocks we discuss are just for educational purpose। And that was all for today, guys। We'll see you with the next video. Till then, bye bye and take care।